आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तविकता संग्रह के दैनिक अध्ययनिका में, जिनके लेखक है रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस ओयाकिलोमे, DSc DSc DD। आज है 30 मार्च 2026। आज के संदेश का शीर्षक है चिंता से परे जीना। पहला पत्रस अध्याय 5 वाक्य 7 कहता है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर का वचन हमें जीवन जीने के लिए स्पष्ट निर्देश देता है। उदाहरण के लिए पहला पत्रस अध्याय 5 वाक्य 6 से 7 में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर में बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसी को तुम्हारा ध्यान है। यह क्या सत्य है! परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस जीवन की चिंताओं के बोझ से दबे रहें। वह आपसे कहता है कि अपनी हर चिंता, हर फिक्र और हर परेशानी उसी पर डाल दीजिए। एम्प्लीफाइड क्लासिक अनुवाद इसे और भी स्पष्ट करता है। यह कहता है, आपकी सारी चिंताएं, आपकी सारी बेचैनियां, आपकी सारे फिक्र, आपकी सारी परेशानियां एक बार और सदा के लिए उस पर डाल दें, क्योंकि वह आपकी स्नेहपूर्वक परवाह करता है और आपकी सावधानी पूर्वक देखभाल करता है। वचन पर कार्य करें। अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने काम, अपने धन या अपनी भविष्य को लेकर चिंता करने से इनकार कीजिए। कुछ लोग होते हैं, यदि वे चिंतित ना हो तो उन्हें लगता है कि कुछ गलत है। उन्होंने चिंता को एक जीवन शैली बना लिया है और यहाँ तक कि चिंता की रेखाओं को सबूत की तरह धारण करते हैं। पर यह परमेश्वर की योजना नहीं है। उसने आपको जो जीवन दिया है वह शांति का जीवन है, जो स्थिरता में स्थापित और समृद्धि में जुड़ा हुआ है। वह आपकी स्नेहपूर्वक परवाह करता है और लगन से आपकी देखभाल करता है। वह आपको दोष देने या दंडित करने के लिए नहीं देखता, बल्कि आपके भले के लिए। बाइबल कहती है कि वह आपके ऊपर गाकर आनंद मनाता है। सपन्या अध्याय 3 वाक्य 18। वह प्रतिदिन आपको लाभों से भर देता है। भजन संहिता अध्याय 68 वाक्य 19। इससे आपको यह समझने में सहायता मिलनी चाहिए कि उसने क्या कहा। अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश की पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं और न खातों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। मत्ती अध्याय 6 वाक्य 25 से 26। चिंता मुक्त जीवन जिए और उस शांति और विश्राम का आनंद लीजिए जो प्रभु को जानने, उसकी सेवा करने और उस पर भरोसा रखने से आता है। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मेरे लिए आपके अटल प्रेम और मेरी देखभाल के लिए धन्यवाद। मैं किसी भी बात की चिंता करने से इनकार करता हूं, क्योंकि आप में मेरे पास सब कुछ है। मैं आनंद और विश्राम में जीता हूं, यह जानते हुए कि आप स्नेहपूर्वक मेरी परवाह करते हैं और प्रतिदिन मुझे आशीषों और लाभों से भरते हैं। मेरा जीवन सदा शांति, उन्नति और विजय से परिपूर्ण है। यीशु के नाम में